शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक नेता, महान अगुवा और प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्हें सामान्यतः बांग्लादेश का जनक कहा जाता था। उन्हें बंग बंधु का भी पदवी दिया गया था क्योंकि वो बंगाली के बंधु थे, बांधव थे। पाकिस्तान में पहले ये बांग्लादेश पड़ता था जो कि पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। आज ये बांग्लादेश है। पर ये पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ कैसे? इसकी कहानी है कि पाकिस्तानी लोग उर्दू भाषी थे और उर्दू प्रिय लोग थे और ये पूर्वी पाकिस्तान बांग्ला भाषी देश थे, जिस पर कि बीच बीच में दबाव बनाता गया उर्दू भाषी पाकिस्तानी लोग कि बांग्ला को भी तुम लोग खत्म कर दो, बंगाली बंद कर, जिसको लेकर इनके ऊपर अत्याचार किया जाता था। पर ये बंगाल प्रिय थे, बंगाली इनकी भाषा थी। इसको लेकर मुजीबुर रहमान ने एक आंदोलन शुरू किया। फिर इन्होंने एक अपनी बांग्लादेश मुक्ति सेना का गठन किया था। जब ये राष्ट्रपति बने थे तो इन्हीं के सेना से कुछ बागी सेना ने इनके राष्ट्रपति आवास में जाकर इनकी पत्नी सहित इनके 3 बेटे का हत्या कर दिया, जिनमें कि इनकी 2 बेटी बच चुकी थी। एक जर्मनी में थी और दूसरी भारत में रहकर पढ़ाई कर रही थी। यही शेख हसीना भारत में रहकर बांग्लादेश के सरकार के विरोध में आंदोलन किया और एक दिन ये प्रधानमंत्री का भी पद ग्रहण कर ली, जो कि 2009 से लेकर आज 2024 तक बनी हुई थी। पर इनका एक 14 जुलाई 2024 को भाषण आता है जो कि बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर दिया जाता है। उस आरक्षण में उनको ज़्यादा मदद किया जाता है जो कि बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में सहयोगी थे। तो उनमें कहती हैं कि ये आरक्षण बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को नहीं मिलेगा तो क्या राजाकार के पोते पोती होंगे इनके भागीदार? इसी बात को लेकर वहाँ के जो युवा हैं भड़क उठी और उन्होंने कहा था कि योग्यता के अनुसार यहाँ पर नौकरी दी जाए, ना कि आरक्षण के अनुसार। ये राजाकार शब्द इसी से आग लगी और अंत में शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेना पड़ा। ये राजाकार शब्द से इतनी तकलीफ क्यों, इस बारे में एक भी न्यूज़ चैनल ने चर्चा नहीं किया। उन्होंने आरक्षण की बात की, कितना % आरक्षण दिया गया, ये दिया गया, पर राजाकार शब्द का कहीं पर जिक्र नहीं किया। राजाकार शब्द एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ होता है सहयोगी, और यही सहयोगी जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो रहे थे 1971 में, तो उस समय पाकिस्तानियों का ये लोग सहयोग दे रहे थे बांग्लादेश के खिलाफ। और बांग्लादेश को आज़ाद कराने में जो लोग इनके सेना में शामिल थे उनको आरक्षण दिया और उनके साथ देश के साथ जो गद्दारी कर रहे थे, जिसे कि एक बहुत ही भद्दी गालियों के नाम से भी पुकारा जा सकता है, वो राजाकार हैं बांग्लादेश, जो कि अभी भी आज इस नाम से आग की तरह लोगों के जहन में लग जाता है जो इस कैटेगरी में आते हैं। बांग्लादेश से शेख हसीना को अपना जान बचाकर भारत आना पड़ा क्योंकि इनके पिता का और इनके परिवारों का हत्या हो गया था, पर इधर जान बख्श दी गई। चलिए, शेख हसीना बच भी गई और भारत में आकर शरण ली, पर ये प्रधानमंत्री होने से पहले एक महिला थी। जिस तरह से इनके आवास में, प्रधानमंत्री आवास में जाकर मजाक उड़ाया गया, इनके अंदर गारमेंट्स को पहनकर मीडिया के सामने उछाला गया, इनके पोते पोतियों के उम्र के लड़के इस तरह के घटिया और घिनौना हरकत कर रहे थे। वो भूल गए कि कल उनके देश का ये प्रधानमंत्री थी और सम्मानित भी थी, एक ऊंचे पद पर भी। उनका इन्होंने सम्मान नहीं किया। विरोध करना चाहिए, अच्छी बात है, पर ये क्या उनके कपड़ों को इस तरह से उछालना, वो भी उम्र दराज महिला का इस तरह से मजाक उड़ाना, ये वहाँ के युवाओं को शोभा नहीं देता। पर वहाँ के युवाओं से पता चलता है कि बांग्लादेश के जितने इस कैटेगरी के हैं उनका संस्कार क्या कहता है। अब बात कर लें कि इस तरह से बांग्लादेश में जो हिंसा फैली उसमें कई हिंदू घर परिवार भी बर्बाद हुए, उनके साथ अत्याचार किया गया, उनके कपड़े खोल खोल कर पहचाना गया कौन हिंदू कौन मुसलमान, और फिर हिंदुओं के साथ बर्बरता की गई, उनके मंदिरों को तोड़ा गया। तो मैं भारत की सरकार से कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश ने जो ये अत्याचार किया उसके साथ ठोस कदम
उठाना चाहिए, ताकि उनको भी लगे कि हमारा भारत विश्व गुरु के तरफ बढ़ रहा है। इसके लिए यहाँ के नरेंद्र मोदी सरकार हैं, उन्हें ठोस मजबूत कदम उठाना चाहिए, ताकि बांग्लादेश में चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, संविधान से चले और कानून का रखवाला हो, वहाँ पर कानून हावी हो, कानून से ही लोगों को चलने के लिए मजबूर होना पड़े। इस तरह से ठोस नियम कानून वहाँ के लिए बनाया जाए। इस तरह से शेख हसीना के साथ जो किया इन्होंने, और उसके अलावा कई वहाँ के वासियों के साथ भी बर्बरता की गई, जिसके लिए कि इन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता। जो इस तरह के किए हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, तभी पता चलेगा कि हमारा भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है और कितना सक्षम हो रहा है। यही मौका है अपनी ताकत और अपनी सक्षमता को दिखाने का। जय हिंद, जय भारत।